सभी हरि भक्तों को मेरा निवंद प्रणाम। राम राम। पूनम सुहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 16 है और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब शब्द संख्या 15 में शोभाराम जाट को जंबेश्वर भगवान ने शब्द सुनाया था तो उस शब्द को सुनकर उस शोभाराम जाट ने ये प्रश्न किया कि हे देव, आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय और जाट आदि मनुष्यों को अपने संप्रदाय में सम्मिलित किया, यानी कि आपके बिश्नोई संप्रदाय में ब्राह्मण है भी है, क्षत्रिय भी है और जाट आदि मनुष्यों को भी आपने इस समुदाय में शामिल किया है, तो वे तो सब पवित्र हो गए। तब जाम्बू जी ने ये शब्द सुनाया तो जो शोभाराम जाट ने कहा कि वो किस तरह से पवित्र हुए जिसको आपने अपने संप्रदाय में, बिश्नोई संप्रदाय में सम्मिलित किया है, तो वे किस प्रकार पवित्र हुए। तब जाम्बू जी ने ये बात सुनकर शब्द संख्या 16 इस प्रकार कहा। ओम लोए हुंता कंचन घड़ियो घड़ियो ठामै सुठाऊं। हे जाट, ये सभी पहले लोहे के समान अपवित्र थे, परंतु बाद में मैंने इनको सोने के समान पवित्र बनाया, सभी जातियों में पवित्र बिश्नोई जाति बनाई। जंबेश्वर भगवान ने कहा कि ये जो लोग हैं पहले अपवित्र थे, अलग अलग जाति से थे, गलत कार्य करते थे, लेकिन मैंने उनको ज्ञान के द्वारा पवित्र किया और इन सभी जातियों में जो पवित्र जाति बनाई, बिश्नोई जाति बनाई। जाटा हुंता पांते करी लो, यह कृष्ण चरित पैरे वाणो। ये जो जाट थे मैंने पवित्र किया उनको, यह कृष्ण की शक्ति का ही प्रमाण है। यानी कि जो अलग अलग जाति से लोग आए थे उनको मैंने पवित्र किया, ज्ञान दिया, अच्छा मार्ग दिखाया, इस प्रकार वे पवित्र हो गए। ये सब कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान कृष्ण की शक्ति का ही प्रभाव है। बेटी काट संजोगो हो मिलिया, खेवट खेवा हा खेऊं। लोहे की बेड़ी के संयोग से लकड़ी की नाव से हो जाए वो खवैया उसको पार कर देता है, उसी प्रकार पापी मनुष्य भी अच्छी संगति करे और परमात्मा खेवैया बनकर पार उतारे तो संसार सागर से पार उतर सकते हैं। यानी कि लोहे की चीज़ होती है, उसको लकड़ी की नाव में रख दे तो वो तैर जाएगी। अगर सीधी लोहे की कील है तो उसको सीधे समुद्र में डालेंगे तो वो डूब जाएगी। तो जाम्बू जी महाराज ने ये कहा है कि लोहे की बेड़ी है कोई, उसको लकड़ी की नाव में रखा जाए और खेवैया यानी कि ज्ञान रूपी खेवैया परमात्मा उसे पार लगा सकते हैं। यानी कि अच्छी संगति से जो बुरा मनुष्य है, जो दुष्ट मनुष्य है, पापी मनुष्य है, वो भी अगर अच्छी संगति करे तो वो भी संसार सागर से पार उतर सकता है। लोहा नीर किसी भी दैतरिबा, उत्तम संग सैन्य। उत्तम संग करने से लोहा पानी पर किस तरह तैरता है। बिन क्रिया रथ बसेला, जो काट संगीणी लोहा नीर तरीलू। आत्मचिंतन, विषयक आचार विचार, रहन सहन, कारण क्रियाएं सही नहीं होगी तो जीवन रूपी रथ पार नहीं पाएगा, परंतु जो मेरे धर्म पर चलेगा वह काठ की संगति से लोहा पार होता है, उसी प्रकार संसार सागर से पार हो जाएगा। भगवान जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि अच्छे आचरण से, अच्छी क्रिया से, अच्छे रहन सहन से, अच्छे व्यवहार से जीवन है वो धीरे धीरे पार हो जाएगा, इस संसार सागर से पार हो जाएगा। जैसे लोहा काठ लकड़ी की संगति से पार हो जाता है। नागण मागण मूला हा मैयल जीव हते मैड़े खाइलो। नागे बड़ोगी और संसार से में पत्थरों की पूजा के लिए जीवों को मारकर मुर्दों को खाते हैं, वे संसार सागर से पार कैसे उतर सकते हैं। यानी कि जो दिखावा करते हैं, नंगे रहते हैं, भांग पीते हैं, भभूति लगाते हैं, पूरा ढोंग करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, वे जीव संसार सागर से कैसे पार उतर सकते हैं। वे संसार सागर से पार नहीं उतर सकते। जाम्बू जी महाराज ने कहा है कि संसार सागर से पार उतरने के लिए ज्ञान होगा। ज्ञान रूपी नाव पर जब हम अच्छे आचरण से चलेंगे, अच्छा
व्यवहार करेंगे, मतलब गलत बातों को छोड़ेंगे, गलत व्यवहार है उसका त्याग करेंगे, अच्छे आचरण से, जिस प्रकार जाम्बू जी महाराज ने कहा है, मैंने बिश्नोई संप्रदाय में सभी जाति के लोगों को लिया है, उनको मैंने पवित्र किया है, ज्ञान से उनके व्यवहार में परिवर्तन किया है, उनको शुद्ध किया है। इस प्रकार वो क्या हो गए, संसार सागर से पार उतर सकते हैं। यही जाम्बू जी महाराज ने शोभाराम जाट को इस शब्द में समझाने का प्रयास किया है कि अच्छी संगति, ज्ञान, अच्छे आचरण से मनुष्य पवित्र होता है। अच्छी संगति से, जैसे लोहा लकड़ी की नाव पर तैर जाता है, उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी अच्छी संगति करे, अपने व्यवहार में परिवर्तन करे, तो क्या होता है, वो संसार, उसको ज्ञान प्राप्त होगा और अच्छा आचरण करेगा, वो संसार सागर से पार उतर जाएगा। यही जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में कहा है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की।